हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, एक पेनी स्टॉक है, छोटा सा बैंक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है वो देखा जाए तो इस बैंक के लिए अच्छी बातें हो सकती है। और वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 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 अगेन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया ये बैंक एक मौका है बाइंग का या एक धोखा है, और अगर बाइंग के मौके हैं तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक का शेयर जो है वो तकरीबन 9 रुपये से भी कम कीमत के ऊपर अवेलेबल है। और पिछले एक महीने में देखा जाए तो पिछले एक महीने में साउथ इंडियन बैंक में 7.5% की गिरावट है। लेकिन एक साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो पिछले एक साल में यहां पर सिर्फ 17% के आसपास का ग्रोथ है। 7.5 रुपए का शेयर था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, काफी लोग कहते थे कि भैया मल्टी बैगर बनेगा, मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन मैं उस वक्त कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और मैंने एक चीज कही थी, मत खरीदना इसको, फंस जाओगे। क्योंकि हर बार इसमें ऐसे ही बड़े पिरामिड बनते हुए नजर आए हैं, तेजी की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ ही आया है। और अगर आप 10 साल का ग्राफ देख ले तो एक मरा हुआ शेयर है, ये मुर्दा शेयर आप मान सकते हो इसको। पिछले 10 साल में 54% की गिरावट है, चलो वो भी कोई उतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन 5 रुपए का लो है और 34 रुपए के आसपास का हाई है। जो इसका प्राइस रेंज है 10 साल में इसका 30 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है। तो मैं इसको मुर्दा शेयर ही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, जी नहीं। ये वो शेयर है जहां पर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो बनेंगे 6 और 7 रुपए के आसपास बनेंगे, ठीक है। और वहां पर खरीदारी के मौके अगर बनते भी है तो बिकवाली के मौके 10 रुपए के आसपास बनेंगे वहां पर। तो पहली चीज अगेन कह दूं साउथ इंडियन बैंक को लेकर कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, वरना पता चला कि आपको 3-4 साल बाद भी यहीं पे रेंगता हुआ नजर आ सकता है ये शेयर। लेकिन जो मौके बनेंगे वो नीचे के लेवल पर बनेंगे, और अगर यहां पर अगर आपको पर शेयर 2-3 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना ही सही रहेगा। अब देखिए बड़ी खबरें क्या आ रही है। बड़ी खबरें ये है कि भैया साउथ इंडियन बैंक को रिलीफ मिल सकती है। केरला हाईकोर्ट ने अलाउ किया है इनकम टैक्स डिडक्शन को लेकर उनके जो बैड डेट्स है उसके रिगार्डिंग। तो अगेन एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि भैया जो खराब कर्जा है इनका, इसके ऊपर इनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा। दूसरी एक और खबर जो है वो इनकी बुक को लेकर है, क्लीनिंग अप हो रही है इनकी बुक को लेकर। आप देखिए, क्लीनिंग अप लेगेसी बुक टॉप प्रायोरिटी, ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है। और ये भैया कहना है साउथ इंडियन बैंक के एमडी और जो सीईओ है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। और उनका जो एम है वो गोल्ड लोन को बढ़ाने का है, गोल्ड लोन को बढ़ाने का इनका एम है। और यहां पर अगर आप देखिए तो जो रिकवरी है, आप देखिए यहां पर साउथ इंडियन बैंक इज ऑन पाथ टू रिकवरी डिस्पाइट रिपोर्टिंग। जो इतना नेट लॉस इनको हुआ था उसके बावजूद बैंक कोशिश करेगी इसको ज्यादा से ज्यादा रिकवर किया जा सके, ठीक है। और अगर वाकई में ऐसे करने में कामयाब होती है ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी ओर अब देखिए कि अगर देखा जाए तो इनके जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। प्रॉफिट भी इनके काफी हद तक कम हुए हैं इस बार। देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 1875 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स इसके तकरीबन 68 लाख है। पेनी स्टॉक है लेकिन फिर भी ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर है ही नहीं कोई बड़े, हर कोई बिकवाली में लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का पेशेंस अब खत्म हो चुका है, यहाँ पर सारे के सारे शेयर्स बेच दिए हैं। 0.38% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की वो अब जीरो हो चुकी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। एफआईएल्स की ने भी हल्की सी होल्डिंग बेची है, 7.03% की होल्डिंग 7.01% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 16.50% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम देखें तो साउथ इंडियन बैंक को लेकर
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि शेयर थोड़ा सा सस्ता जरूर आया है नीचे की लेवल में, और डेफिनेटली मैं मानता भी हूं कि 6 और 7 रुपए का जो लेवल होगा साउथ इंडियन बैंक में, वो खरीदारी का लेवल होगा। तो उस लेवल पर आप नजर कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुर्दा शेयर है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 10 साल में 30 रुपए का भी प्राइस रेंज अगर कोई शेयर ना दिखा पाता हो, तो इसमें तो भैया रिस्क लेना सबसे बड़ा रिस्क है। यहां पर देखें तो रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इनके प्रॉफिट्स में है। पिछले 5 सालों से लगातार इनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और अब तो लॉस में आ चुकी है ये बैंक। 400 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे 335 करोड़ में तब्दील हुआ, फिर 250 करोड़, फिर 105 करोड़, और फिर 62 करोड़, और अब 2022 में इनको भैया लॉस हो चुका है। पहले क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 185 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। मतलब देखा जाए तो 177 करोड़ का लॉस 2 क्वार्टर में हो चुका है, और बैंक किसी भी पोजीशन में नहीं है कि आने वाले 2 क्वार्टर में इतना बड़ा प्रॉफिट कमा कर दिखा सके, क्योंकि इनका क्वार्टरली प्रॉफिट ही 10 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। और एक ही क्वार्टर में जब 185 करोड़ का अगर लॉस बैंक दिखाता है, तो उसको रिकवर करने में भैया बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये मुमकिन नहीं है कि बैंक इतना जल्दी इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा पाए। यहां पर देखें तो महंगा है, इवन इस प्राइस पर भी महंगा है। आप देखिए इस प्राइस पर भी महंगा है, ये 30 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 26 का है। 9 रुपए से भी कम कीमत का शेयर होने के बावजूद भी ये महंगा है, और इसीलिए सिर्फ 13% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सब लोग भैया दूर से सलाम नमस्ते टाटा। इवन अगर देखा जाए तो इससे सस्ते और इससे कम वैल्यूएशन के ऊपर आपको मिल रहा है HDFC बैंक, 26 का है इसका पी रेशियो। ICICI 27 का है इसका। एक्सिस बैंक आपको मिल रहा है 28 का है। तो देखा जाए तो जो बड़े बड़े दिग्गज बैंक है वो भी इससे सस्ती कीमत के ऊपर अवेलेबल है। तो ऐसे में साउथ इंडियन बैंक में एक बड़ा निवेश मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो भी इस लेवल पर। हाँ, खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे 6 और 7 के करीब बनेंगे। और एक और चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि देखो पर शेयर 2-3 रुपए का भी फायदा होता है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल जाओ। और मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है वो तो इससे दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।